एक बार की बात है, कालीपुर नाम के राज्य में हैरी नाम का एक राजा राज करता था। वह बहुत ही दयालु और अच्छा राजा था। साथ ही वह अपनी प्रजा को कभी किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने देता था। फिर कुछ समय बाद राजा की बड़ी रानी कांता एक खूबसूरत बेटे को जन्म देती है। लेकिन तभी छोटी रानी तारा की नौकरानी उसे जाकर यह बात बता देती है। बड़ी रानी के बेटे के जन्म की बात सुनकर तारा को बहुत जलन होती है। अरे ये क्या, कांता ने तो एक बेटे को जन्म दिया है। बड़ी रानी होने के नाते इसी के बेटे को यहाँ का राजा बनाया जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उस बच्चे को जान से मार दूंगी। उसके बाद तारा चुपके से कांता के कमरे में दाखिल हो जाती है और उसके बेटे को उठाकर महल से दूर निकल जाती है। फिर तारा उस बच्चे के सीने पर एक बड़ा सा पत्थर बांधकर उसे नदी में फेंक देती है। अब इस नदी में रहने वाले मगरमच्छ और मछलियाँ इस बच्चे को नोच नोच कर खा जाएंगे और इस तरह मेरे रास्ते का कांटा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इस तरह खुश होकर तारा वापस अपने महल लौट जाती है। वहीं दूसरी तरफ नदी में तैर रही एक बड़ी मछली उस बच्चे को निगल लेती है। फिर अगली सुबह एक मछुआरा नदी में मछली पकड़ने आता है। तभी वह बड़ी मछली उस मछुआरे के जाल में फंस जाती है। उस मछली को देख मछुआरा बहुत खुश होता है और उसे लेकर अपने घर चला जाता है। लेकिन जैसे ही मछुआरा मछली को काटता है, तभी उसके पेट से कांता रानी का बच्चा बाहर निकल आता है। बच्चे की गर्दन पर एक सांप का निशान बना हुआ था। अचानक मछली के पेट से बच्चे को बाहर निकलता देख मछुआरे की आंखें फटी की फटी रह जाती है। हे भगवान, इस मछली के पेट से इंसान का बच्चा बाहर निकला है। साथ ही इस बच्चे की गर्दन पर सांप का निशान भी है। आखिर ये बच्चा किसका हो सकता है? खैर, मेरी तो कोई संतान नहीं है। अब मैं ही इस बच्चे को अपना बेटा समझकर पालूंगा। उस दिन से मछुआरा राजकुमार को पालना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ तारा महल में यह बात फैला देती है कि रात को एक ड्रैगन राजकुमार को उठाकर ले गया है। राजा और रानी के साथ साथ महल के सभी लोग तारा की बातों पर यकीन कर लेते हैं। उधर कांता अपने बेटे के जाने से बहुत दुखी थी और सारा दिन अपने कमरे में बैठकर रोया करती थी। दूसरी तरफ राजा का भी राजपाट में जरा भी मन नहीं लगता था और वह हमेशा अपने बेटे के शोक में डूबा रहता था। इस तरह धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं और वह राजकुमार जवान हो जाता है। फिर एक दिन, सुनिए जी, आज हमारे बेटे का जन्मदिन है। पता नहीं हमारा बेटा कहाँ और किस हाल में होगा। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। चिंता मत करो भाग्यवान, मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन हमें हमारा बेटा जरूर मिलेगा। तभी राजा के पास उसका मंत्री आकर कहता है, महाराज, मुझे अभी अभी पता चला है कि पास वाले जंगल की गुफा में एक बहुत बड़े साधु महाराज रहते हैं। वह अपनी दिव्य दृष्टि से किसी का भी पता लगा सकते हैं। मैं तो कहता हूँ आप रानी जी को साथ लेकर उन साधु महाराज से मिलने जाइए। मंत्री की बात सुनकर राजा बहुत खुश होता है और फौरन अपनी रानी के साथ जंगल की ओर निकल जाता है। लेकिन बीच जंगल में पहुंचते ही एक डरावना भूत उन दोनों का रास्ता रोक लेता है। कई सालों के बाद आज मुझे इंसान मिले हैं। अब मैं तुम दोनों को खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। नहीं नहीं भूत जी, हमें मत मारिए। आखिर हम दोनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो, हम अपने खोए हुए बेटे का पता जानने साधु महाराज के पास जा रहे हैं। मेहरबानी करके हमें जाने दो। लेकिन भूत पर राजा की बात का कोई असर नहीं होता और वह उन दोनों पर हमला कर देता है। तभी अचानक घोड़े पर सवार राजकुमार वहां आ जाता है। राजकुमार फौरन भूत के गले में रस्सी फेंककर उसे जमीन पर पटक देता है। फिर राजकुमार भूत की पिटाई करने लगता है। भूत राजकुमार के साथ लड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन राजकुमार की ताकत के सामने भूत की एक नहीं चलती। फिर आखिरकार मार खाकर भूत राजकुमार के पैरों पर गिरकर
गिड़गिड़ाने लगता है। नहीं नहीं, मुझे और मत मारो, मुझे मेरा सबक मिल गया है, मुझे छोड़ दो नौजवान। मैं वादा करता हूँ दोबारा कभी किसी इंसान को तंग नहीं करूँगा। ठीक है, इस बार तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर दोबारा तूने कभी किसी इंसान को परेशान किया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। चल भाग यहाँ से। फिर राजकुमार के डर से भूत वहां से भाग निकलता है। तभी रानी कांता की नजर राजकुमार की गर्दन पर बने सांप के निशान पर पड़ती है। उस निशान को देखते ही कांता खुशी से उछल पड़ती है। सुनिए महाराज, ये हमारा बेटा है। ये देखिए, इसकी गर्दन पर वही सांप का निशान है। अरे हाँ, ये तो वही सांप का निशान है जो हमारे बेटे के जन्म के वक्त उसकी गर्दन पर था। इसका मतलब ये नौजवान हमारा बेटा है। नहीं नहीं, मैं एक गरीब मछुआरे का बेटा हूँ। नहीं बेटा, तुम किसी गरीब मछुआरे के बेटे नहीं बल्कि एक राजकुमार हो। फिर राजा रानी दोनों राजकुमार के साथ उस मछुआरे से मिलने जाते हैं। राजा के विनती करने पर मछुआरा राजकुमार को सारी असलियत बता देता है कि किस तरह उसे वह एक मछली के पेट में मिला था। इस तरह राजा और रानी को उनका खोया हुआ बेटा मिल जाता है। फिर वे दोनों उसे लेकर अपने महल चले जाते हैं। दूसरी तरफ राजकुमार के आने से पूरे महल में जश्न का माहौल छा जाता है और सभी लोग खुशियां मनाने लगते हैं। राजा अगले ही दिन राजकुमार को राजा बनाकर गद्दी पर बैठाने का फैसला कर लेता है। लेकिन उधर यह सब जानकर तारा गुस्से से आग बबूला हो जाती है। उस दिन मुझे अपने हाथों से उस राजकुमार का गला घोट देना चाहिए था। उसे नदी में फेंककर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन कोई बात नहीं, ये राजकुमार कल का सूरज नहीं देखेगा। मैं आज रात को ही उसे मौत के घाट उतार दूंगी। फिर रात होते ही तारा एक जहरीला सांप राजकुमार के कमरे में छोड़ देती है। लेकिन राजकुमार की गर्दन पर सांप का निशान होने की वजह से सांप उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और वह वापस तारा के कमरे में लौट जाता है। सांप को अपने कमरे में वापस आता देख तारा गुस्से से तिलमिला जाती है। क्यों रे सांप, मैंने तुझे उस राजकुमार को काटने के लिए भेजा था ना, फिर तो यहाँ वापस क्यों आ गया? चल जल्दी से जाकर उस राजकुमार को काटकर अपना सारा जहर उसके शरीर में छोड़ दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। इतना कहकर तारा एक जलती हुई मशाल उठाकर सांप को डराने की कोशिश करने लगती है। यह देख सांप को बहुत गुस्सा आता है और वह उसी वक्त तारा को काट लेता है। वह सांप बहुत ही जहरीला था। तारा दर्द के मारे तड़पती हुई जमीन पर गिर जाती है। हाय, मर गई रे। कोई बचाओ मुझे, मुझे सांप ने काट लिया है। कोई जल्दी से वैद्य जी को बुलाओ। लेकिन तारा को बचाने वहां कोई नहीं आता और थोड़ी ही देर में खून की उल्टियां करती हुई तारा अपना दम तोड़ देती है। फिर अगले दिन महल की दासी राजा और रानी को तारा के सभी बुरे कारनामे बता देती है। तारा की बुराइयों के बारे में जानकर सभी लोग उससे नफरत करने लगते हैं और उसकी मौत पर किसी को अफसोस नहीं होता। दूसरी तरफ राजकुमार को महल का राजा बनाकर गद्दी पर बैठा दिया जाता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और राजकुमार अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगता है।